हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैमियन और उसके दोस्तों पर फियर्स बीस्ट की टाइग ने हमला कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन जैमियन यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करते हुए खुद को और अपने दोस्तों को उस बीस्ट टाइग से बचाकर निकाल लेता है। जिसके बाद जैमियन ने हुनियो के ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें एंशिएंट बुद्धि ट्री की लोकेशन के बारे में मालूम है, जिसकी तरफ वो लोग एक टनल से बढ़ रहे थे। मगर जैमियन और उसके दोस्त जैसे ही इस टनल में इंटर करते हैं, हुनियो ने फौरन से पीछे की तरफ उस टनल को कोलैप्स करवाना शुरू कर दिया। यह एक तरफ से टनल कोलैप्स कर चुकी थी और पीछे की तरफ से फियर्स बीस्ट भी जैमियन और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए पहुंच गए थे। मगर तभी अचानक जैमियन की स्टोरी रिंग से गोल्डन एनर्जी निकले, जो कि उन सारे के सारे बीस्ट को जान से मार डालती है। इसी वजह से जैमियन सक्सेसफुली अपने दोस्तों के साथ मिलकर आखिरकार एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास पहुंच गया था। मगर उसे देखने को मिलता है कि सामने की तरफ 3 बांशिंग लेवल के सोल पपेट्स थे, जिन्हें अकेले हराना तो नामुमकिन था। इसलिए जैमियन ने हुनी और फेंगजियो के साथ एक अलायंस क्रिएट कर ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ सामने की तरफ 3 बांशिंग लेवल के सोल पपेट्स थे, जिनमें से एक बांशिंग लेवल के सोल पपेट से इन तीनों ग्रुप्स ने अलग अलग होकर टकराना था। जैमियन और उसके साथियों के हिस्से में गोल्डन कलर का बांशिंग लेवल सोल पपेट आ जाता है, जिसे देखते हुए जैमियन अपने दोस्तों से कह रहा था कि सब लोग जरा संभल कर, क्योंकि ये बांशिंग लेवल के सोल पपेट ऑलरेडी मर चुके हैं, इसलिए चोट लगने पर इन्हें तकलीफ नहीं होगी। जिसका मतलब यह है कि सोल पपेट से फाइट करना किसी जिंदा बांशिंग लेवल के मास्टर से भी फाइट करने से ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यह सुनकर मिजुनी जैमियन को जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा, फिक्र ना करो, हम ख्याल रखेंगे। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनियो भी यहाँ पर जैमियन को इशारा करते हुए यही कह रहा था कि चलो आगे बढ़ना शुरू करो। यह सुनकर जैमियन बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहा था, जिसे फॉलो करते हुए हुनियो और फेंगजियो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर ये लोग जैसे ही उन सोल पपेट्स की रेंज में अचानक से वो तीनों एक्टिवेट हो गए, इसलिए जैमियन भी अपने साथियों से कहता है कि हमला करो। जो सुनकर जैमियन के दोस्त भी बिल्कुल ऐसे करते हुए फौरन से हमला करने के लिए सामने की तरफ बढ़ गए थे। मगर तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि उन तीनों सोल पपेट्स ने फौरन से यहाँ पर अपनी स्पेस डोमेन की पावर एक्टिवेट कर दी, जिन 3 अलग अलग स्पेस डोमेन के अंदर वो इन सब लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पर एक तरह की स्पेस डोमेन किसी स्पेस की तरह दिखने वाली थी, जबकि दूसरी डोमेन पूरी तरीके से व्हाइट थी। वहाँ पर हम बस सिर्फ ब्लैक शैडोज को ही देख पा रहे थे, और तीसरी डोमेन हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर की एनर्जी की तरफ बिल्कुल रेड कलर की थी। यहाँ सब लोग ही घबराए हुए थे सिवाय हुनियो के। वो ये देखकर भी मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैमियन को तो सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि बांशिंग लेवल के मास्टर अपनी अपनी एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। ये भी बिल्कुल वैसी एक स्पेस है, इसलिए अपना ख्याल रखना। और साथ ही साथ जैमियन अपने दोस्तों को बताता है कि इस बांशिंग लेवल के सोल पपेट में जरा सी भी लाइफ फोर्स नहीं है। ये सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमसे फाइट करेगा। चूंकि ये पहले ही मर चुका है, इसलिए हमें इसे लाइफ एंड डेथ बैटल करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमें फाइट के दौरान इस सोल पपेट की कमजोरी को ढूंढना होगा, ताकि हम उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके। यह जैमियन जब ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बांशिंग लेवल के सोल पपेट ने फौरन से अपने हाथ में क्रिस्टल समन कर लिया था, जिसे देखकर जैमियन भी फौरन से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन क्रिएट कर लेता है। और उसी ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए जैमियन ने सोल पपेट पर हमला करने की कोशिश की। मगर हमें देखने को मिलता है कि उस बांशिंग लेवल के मास्टर ने तो अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके जैमियन के ड्रैगन को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था, जो देखकर तो जैमियन भी शॉक हो जाता है। मगर इससे भी बड़ी शॉकिंग बात तो ये थी कि वो सोल पपेट अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए जैमियन के अटैक को रिवर्स करके उल्टा उसी पर चल देता है, जिससे टकराकर जैमियन के दोस्तों साइड पर हट गए थे। मगर दूसरी तरफ जैमियन अपने हाथों से उस ड्रैगन का मुंह तोड़ देता है। लेकिन पीछे की तरफ वो सोल पपेट भी काफी ज्यादा चालाक था। वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए इसी मौके का फायदा उठाकर जैमियन पर हमला करना चाहता था। तभी अचानक उस पर कई सारे स्लैश अटैक चल दिए गए, जो कि जैमियन के दोस्तों ने चले थे, और उन्हीं अटैक के कारण ये सोल पपेट पीछे की तरफ दिखने लग गया। जैमियन के दोस्त भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और एक के बाद एक अटैक उसकी तरफ आता रहा। यहाँ पर उस सोल पपेट ने इन सब लोगों के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ी
तबाही मच चुकी थी, जिसका धुआं हटने के बाद ज़ामियन को देखने को मिलता है कि वो बानशिंग लेवल का सोल पपेट तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन ज़ामियन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर बानशिंग लेवल का सोल पपेट इतनी आसानी के साथ हार कैसे सकता है। ये मुझे किसी बानशिंग लेवल के मास्टर की ट्रू पावर तो दिखाई नहीं दे रही, और ज़ामियन का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो बानशिंग लेवल का मास्टर फौरन एक स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते वहाँ पर समन हो जाता है, और इस बार उसने अपनी आंखें ओपन कर ली थी, जिसके अंदर से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी, और वो काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हुनियो के ग्रुप पर भी आ गया था, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हुनियो तो अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा था। उसके साथ ही यहाँ पर उसी सोल पपेट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि हैरानगी वाली बात थी। लेकिन हुनियो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये हमारे ही क्लैन का एंसेस्टर है। अगर हमने किसी तरीके से अपने इस बानशिंग लेवल के एंसेस्टर को दोबारा से जिंदा कर दिया तो इस मिशन में वो हमारी मदद कर सकता है, साथ ही साथ इससे मेरे क्लैन को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सब कहते हुए यहाँ पर हुनियो ने आखिरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर को यहाँ पर जिंदा करने की कोशिश करी, जिसके रिवाइवल के बाद बेशक उसने अपनी आंखें ओपन कर दी थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद हुनियो अपने प्लान में कामयाब हो गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि हुन क्लैन का वो एंसेस्टर अपने कई सारे सोल चेन्स निकालते हुए एक साथ ही यहाँ पर हुनियो के कई सारे वॉरियर्स को जान से मार डालता है। इवन कि हुनियो भी बाल बाल मरते हुए बचा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। इवन कि मैंने अपने एंसेस्टर को रिवाइव किया, उसके बाद भी हमारे ये किसी काम नहीं आ रहा। इस चक्कर में मैंने अपने कितने सारे वॉरियर्स को खो दिया। लगता है क्या मुझे अपने एंसेस्टर की बॉडी को ही वापस लेकर जाना होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। और ये कहती हुनियो भी अब सीरियस होकर यहाँ पे सोल पपेट एंसेस्टर पर हमला करते उससे फाइट करने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फेंगजी और उसके साथियों पर भी आ जाता है, जो कि उस वाइड डोमेन के अंदर यहाँ पर इस बानशिंग लेवल के सोल पपेट के साथ फाइट कर रहे थे। और ये बानशिंग लेवल का सोल पपेट एक ब्रुश का इस्तेमाल करते हुए शैडो से अलग अलग मैजिकल बीस्ट को क्रिएट कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। और इसी वजह से स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों को उनका मुकाबला करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। इवन कि वो लोग यहाँ पर गोल्डन बेल फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, मगर वो मैजिकल बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने आसानी के साथ यहाँ पर इस गोल्डन बेल फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दिया था, जो देखकर फेंजी को समझ आ जाता है कि ये फाइट काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हम लोग मिलकर हमला करेंगे। ये सुनकर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स ने एक साथ ही आगे की तरफ बढ़ते उस बानशिंग लेवल के सोल पपेट पर इसी तरह से हमले करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ पर ज़ामियन और उसके दोस्तों पर भी आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उस गोल्डन कलर के बानशिंग लेवल सोल पपेट के साथ फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर काफी देर तक फाइट करते करते अब ये लोग बुरी तरीके से थक चुके हैं, लेकिन उस बानशिंग लेवल के सोल पपेट पर जरा सी भी खरोश नहीं आई थी। इसलिए ज़ामियन हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो मैं जानता रहा कि इस बानशिंग लेवल के सोल पपेट के साथ फाइट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मगर फिर भी मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कोई ना कोई इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। ये कहती ज़ामियन फौरन से अपनी सोल आइज एक्टिवेट करके यहाँ उस बानशिंग लेवल के सोल पपेट को देखने लगा, जहाँ उस सोल पपेट को देखने पर ज़ामियन को देखने को मिलता है कि वो सोल पपेट तो कई सारे अलग अलग स्ट्रिंग्स से अटैच्ड है, और शायद इन स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री इन सोल पपेट्स को कंट्रोल कर रही थी। इसलिए ज़ामियन ने फौरन से यहाँ पर अपने हैवी रोलर को बाहर की तरफ निकाल लिया। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए इन सोल पपेट्स को कंट्रोल कर रही है। अगर हम उन स्ट्रिंग्स को कट कर दे तो शायद हम इस सोल पपेट को हरा सकते हैं। और ये कहते ही ज़ामियन तेजी से सामने की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर दूसरी तरफ वो बानशिंग लेवल का सोल पपेट भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर 1000 फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिस फॉर्मेशन में कई सारे स्टार तेजी से नीचे की तरफ आ रहे थे, जो कि ज़ामियन के दोस्तों से टकरा सकते हैं। ये देखकर ज़ामियन ने फौरन से अपने हैवी रोलर को यहाँ पर गोल गोल तेजी से घुमाते उन सारे के सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो खुद भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी हैवी रोलर से यहाँ उस बानशिंग लेवल के सोल पपेट पर हमला करना चाहता था, मगर वो बानशिंग लेवल का सोल पपेट भी तेजी से अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही साथ इस शील्ड की वजह से ज़ामियन पीछे की तरफ दिखे लग गया, मगर चूंकि वो सोल पपेट इस शील्ड को मेंटेन करने में बिजी था, तो ज़ामियन भी फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग्स पर हमला कर देता है। जो स्ट्रिंग्स पहले ज़ामियन को दिखाई दे रहे थे वो अब बाकी सब लोगों के सामने भी विजिबल हो गए। ये देखकर ज़ामियन के दोस्त बिना कोई लम्हा गवाए फौरन से उस सोल पपेट के स्ट्रिंग्स पर हमला करना शुरू
हो गए, जो देखकर वो सोल पपेट भी समझ गया था कि उसका बांडा टूट चुका है। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो इन लोगों को खुद से दूर रख सके, जिसके लिए उसने अपने आसपास किसी तरह की स्टार एनर्जी को भी फैला दिया था और वो इससे यहाँ पर ज़ावियर और उसके दोस्तों को भी घेरने लगा, जिससे बाकी के सब लोग तो बच गए थे। लेकिन चूंकि ज़ावियर उस सोल पपेट के लिए सबसे बड़ा खतरा था, इसलिए वो सोल पपेट उसी स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियर के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसने ज़ावियर को जकड़कर नीचे की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। ज़ावियर कहीं स्पेस में खोना चाहिए। यहाँ पर ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जुनीर तो सबसे ज्यादा परेशान होते हुए फनस से गुस्से में आकर यहाँ पर अपने एक नीडल का इस्तेमाल करते हुए फनस से उस सोल पपेट की एक स्ट्रिंग पर हमला कर देती है, जिसे उसने सक्सेसफुली काट भी दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ावियर के बाकी के दोस्त भी बारी बारी करके उस सोल पपेट की एक एक स्ट्रिंग पर हमला करते हुए उसके 4 स्ट्रिंग्स को काट देते हैं। यहाँ 4 स्ट्रिंग्स कटने की वजह से एंशिएंट बुद्धि ट्री का उस सोल पपेट पर कंट्रोल खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से ज़ावियर की फॉर्मेशन भी टूट गई और वो आजाद हो गया। ज़ावियर भी जानता था कि ये उसके पास आखिरी मौका है, इसलिए वो फिर से अपने हैवी रोलर को लेकर यहाँ तेजी से उस सोल पपेट पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। मगर उसे पता नहीं था कि एंशिएंट बुद्धि ट्री दोबारा से अपने स्ट्रिंग को रीअटैच भी कर सकती है, और इससे पहले कि ज़ावियर यहाँ उस सोल पपेट तक पहुंच भी पाता, तब तक एंशिएंट बुद्धि ट्री ने दोबारा से अपने स्ट्रिंग अटैच करके उस सोल पपेट का कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो एक साथ ही यहाँ पर काफी पावरफुल एनर्जी अनलीश करते हुए यहाँ सब लोगों को खुद से दूर धकेल देता है। साथ ही साथ उसने गुस्से में आकर यहाँ पर अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे एक बड़ा सा ब्लैक होल भी क्रिएट कर दिया था, जिसे देखकर ज़ावियर के दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसकी सक्शन पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसके अंदर ज़ावियर के ग्रुप के 1-2 मेंबर चले भी गए थे और बाकी के भी ज़ावियर के दोस्त उसके अंदर की तरफ खींचे जा रहे थे, जो देखकर ज़ावियर को कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए वो फौरन से अपनी किंग कॉन्ग गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ावियर का साइज बढ़कर 72 मीटर तक हो चुका था। ज़ावियर के साइज की वजह से ब्लैक होल का असर तो उस पर नहीं होने वाला था। इवन के ज़ावियर के दोस्त भी से उसके पीछे आते हुए यहाँ सहारा ले लेते हैं, जो देखकर तो वो बांशिंग लेवल का सोल पपेट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो यहाँ पर अपने ब्लैक होल को कन्वर्ट करते हुए उसे कोई एक अटैक की तरह बनाकर ज़ावियर और उसके दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। जिन अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर ज़ावियर भी फिर से अपनी एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स स्केल आर्मर को क्रिएट कर लेता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, और वो सारे के सारे अटैक्स को झेलने लगा। बेशक वो बांशिंग लेवल के अटैक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें ब्लॉक करने में ज़ावियर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर जुनीर भी परेशान होते हुए ज़ावियर से कहती है कि ज़ावियर तुम ठीक तो हो ना, लेकिन ज़ावियर कैसे तैसे उन सारे अटैक्स को झेल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियर ने अपनी शील्ड को कंप्रेस करके छोटा कर दिया और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन अपनी शील्ड से यहाँ उस सोल पपेट को हिट कर देता है। जो स्ट्राइक हिट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से तो इस सोल पपेट का दिमाग घूम गया था, और इससे पहले कि वो यहाँ खुद को संभाल पाता है, उसी मौके का फायदा उठाकर ज़ावियर के दोस्त भी एक्शन लेते हुए फौरन से यहाँ सोल पपेट के सारे स्ट्रिंग्स एक साथ काट देते हैं। जिन स्ट्रिंग्स को सिर्फ काटना ही काफी नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि एंशिएंट बुद्धि ट्री दोबारा से न्यू स्ट्रिंग के साथ उस सोल पपेट को कंट्रोल करना चाहती थी। ये देखकर ज़ावियर तेजी के साथ मूव करते फौरन से उस सोल पपेट के पास आ गया, और साथ ही साथ वो अपने पावरफुल पंच को रेडी करने लगा, जिसके साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि पीछे हटो। यहाँ ज़ावियर का ये पंच काफी सारा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसमें ज़ावियर काफी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा करते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है कि ये एक्सट्रीम कोलैप्स पंच। जो कहते हुए ज़ावियर ने जब इस टेरिफाइंग पंच का इस्तेमाल करते हुए सोल पपेट पर हमला किया, तो उसके ब्लास्ट की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस धमाके ने उस बांशिंग लेवल के सोल पपेट की वो स्पेस डायमेंशन को खत्म कर दिया था। ज़ावियर के दोस्तों पहले ही उस धमाके की रेंज से बाहर थे। इवन कि जब सामने की तरफ धमाके का धुआं हटा, तो हमें देखने को मिलता है कि ज़ावियर भी बिल्कुल सही सलामत था, और वो खुद की बॉडी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मेरे पास एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स आर्मर था, जिसने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, वरना इस धमाके की वजह से मुझे भी काफी बैकलैश मिल सकता था। ये सब कहते हुए ज़ावियर उड़ता हुआ वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ पर वो देख पा रहा था कि उसके दोस्त भी काफी ज्यादा थके हुए हैं। इसलिए वो फौरन अपने पास से रिकवरी पिल्स निकालते हुए अपने दोस्तों के हवाले करके कहता है कि अभी ये मैटर खत्म नहीं हुआ, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लो, तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ पर रुककर गार्ड करूंगा। जो सुनकर ज़ावियर के दोस्त वो रिकवरी पिल खाते
करते हुए बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए बैठ गए थे। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन अभी तक भी अपने बानशिंग लेवल के सोल पपेट्स को हरा नहीं पाए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ुनिर सबसे पहले अपनी एनर्जी को रिकवर करके वापस से उड़ चुकी थी, जो कि धीरे से ज़ावियन के पास आते हुए कहती है कि ज़ावियन, क्या हमें इनसे भी फाइट करनी होगी? ये सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि ये लोग भी एक बार अपने स्पेस डोमेन से निकलकर बाहर आ जाए, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि आगे हमें क्या एक्शन लेना है। इसी तरह ये लोग यहाँ पर कुछ देर तक इंतजार करते रहे, जहाँ काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि हुन क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन ने भी अपने अपने बानशिंग लेवल के सोल पपेट्स को हरा दिया था, लेकिन ऐसा करते उन लोगों की तादाद काफी हद तक कम हो चुकी थी। साथ ही साथ इनमें से मौजूद हर एक वॉरियर काफी बुरी तरीके से थक चुका और इंजर्ड हो चुका था। मिस वैंकाइनीर तो स्पेस डोमेन से बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर ज़ावियन और उसके दोस्तों को पहले ही बाहर देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ावियन और उसके दोस्तों ने ऑलरेडी अपने बानशिंग लेवल के सोल पपेट को हरा दिया और वो लोग पूरी तरीके से रिकवर्ड भी है, जबकि उनकी तादाद भी ज्यादा कम नहीं हुई। यहाँ पर हुनियो भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था। दूसरी तरफ ज़ुनिर ज़ावियन से कहती है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन को इस जंग में काफी ज्यादा नुकसान हो गया, अब उनकी तादाद काफी कम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें फाइट के लिए चैलेंज करने की हिम्मत करेंगे, जो बात बिल्कुल सही भी थी। इसलिए ज़ावियन यहाँ पर ज़ुनिर से कहता है कि अगर ये बात सही भी है तब भी हम लोगों के लिए अभी एक बहुत बड़ा खतरा बाकी है, क्योंकि जब हम लोगों ने एंशिएंट बुद्धि ट्री के पास भी आने की कोशिश की तो 3 बानशिंग लेवल के सोल पपेट इसे गार्ड करते हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। सोचो कि इससे आगे का सफर आखिर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि 6 स्टार डोजो लेवल से जितने भी लो लेवल के कल्टिवेटर्स हैं उन्हें बाहर होकर हमारे वापस आने का इंतजार करना चाहिए। अंदर जाना उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ पर ज़ावियन की ये सारी बातें सुनकर फ्लावर सेट की एक एल्डर यहाँ पर मिस यूनियन से कहती है कि पेविलियन यंग मास्टर, ज़ावियन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब ज़ावियन के साथ अंदर की तरफ जाइए, तब तक मैं बाहर रुककर अपने बाकी के डिसाइपल्स की हिफाजत करूंगी। जिस पर मिस यूनियन भी एग्री होते हुए यहाँ पर अपनी एल्डर से कहती है कि ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ मिस ज़ुनिर भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो अपने गू क्लैन के ब्लैक आर्मी के सोल्जर से कहने लगी कि आप लोग भी हमारा बाहर रुककर इंतजार करें, मैं और ब्रदर किंग यांग ही सिर्फ ज़ावियन के साथ अंदर की तरफ जाएंगे। जिस पर वो सोल्जर्स जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहे। क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल तो पहले ही ज़ावियन के साथ चलने के लिए तैयार थी, जबकि नए मिले हुए दोस्तों में से भी कुछ लोग यहाँ पर ज़ावियन और उसके ग्रुप के साथ चलते हैं। इन लोगों को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर हुनियो और फेंजियो के ग्रुप ने भी लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये लोग जैसे जैसे एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे थे, ऐसे वैसे बारी बारी करके इन लोगों की बॉडी ने भी गोल्डन कलर का चमकना शुरू कर दिया था और ये लोग बारी बारी करके टेलीपोर्ट करते वहाँ से गायब हो जाते हैं, जो देखकर मिस किनलिन तो यहाँ पर ज़ावियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मगर दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है ये सब लोग अलग अलग तरह की इल्यूजन में ट्रैप हो चुके हैं, जहाँ पर ज़ावियन को उसके पास्ट इल्यूजन्स दिखाई दे रहे थे। वो सारी पास्ट मेमोरीज जहाँ पर हॉल ऑफ सोल ने ज़ावियन और उसके चाहने वालों को तकलीफ पहुंचाई। ज़ावियन तो वैसे भी हॉल ऑफ सोल से बेइंतहा नफरत करता था, मगर ये सारी चीजें एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी नफरत ताजा हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाने लगा। और जैसे ही अगली बार ज़ावियन ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखने को मिलता है कि वो इस वक्त हॉल ऑफ सोल में ही मौजूद है, जहाँ सामने की तरफ हॉल ऑफ सोल के सोल्जर ने ज़ावियन को घेर कर रखा हुआ था। ज़ावियन का गुस्सा तो किसी वोल्केनो की तरह अचानक से फट पड़ा। वो इन सब को देखते हुए गुस्से के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ावियन की बॉडी से किसी तरह की खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो इवल एनर्जी धीरे धीरे करके ज़ावियन की बॉडी पर कब्जा कर रही है। यहाँ पर उस टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि ज़ावियन की आंखें भी चमकने लगी थी और वो गुस्से से कह रहा था कि हॉल ऑफ सोल, मैं तुम सब लोगों को कुचल दूंगा। तुम लोगों ने मेरे फादर और मेरे मास्टर के साथ जो कुछ किया उसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा मौत है। ये सब कहते हुए ज़ावियन उसे गुस्से के साथ धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के वो सोल्जर्स भी एक साथ ही ज़ावियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर देते हैं। ये देखकर ज़ावियन पहले तो उन्हें अपने पंचेस से मारने लगा, मगर जब उनकी तादाद ज्यादा हो चुकी थी और वो ज़ावियन को जकड़ने लगे तो ये देखकर ज़ावियन ने गुस्से में आते हुए फौरन से अपने हैवी रोलर को बाहर की तरफ निकाल लिया, जो कि ज़ावियन के आसपास तेजी के साथ घूमते हुए हॉल ऑफ सोल के सोल्जर्स को जान से मार
रही थी। यहाँ ज़ामियान इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसका गुस्सा उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो अपनी हैवी रोलर को तेजी से सामने की तरफ थ्रो कर देता है, जिस अटैक से भी कई सारे हाल ऑफ सोल के वॉरियर्स मारे गए। इसके बाद वो अपने हैवी रोलर को पकड़ते हुए गुस्से से जोरों के साथ चिल्लाने लगा। ये करते हुए ज़ामियान किसी टेरिफाइंग मॉन्स्टर की तरफ फौरन से सेंटर में जंप कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियान जैसे जैसे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, वही एंशिएंट बुद्धि ट्री के स्ट्रिंग्स भी ज़ामियान की बॉडी के साथ अटैच हो रहे थे, जिन्होंने पहले उन बादशाह लेवल के सोल पपेट्स को कंट्रोल किया था। और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये एंशिएंट बुद्धि ट्री इसी तरह लोगों के गुस्से और दर्द तकलीफ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपना सोल पपेट बना लेती है। ज़ामियान भी इस वक्त अपने गुस्से में पूरी तरीके से होशो हवास खो चुका था। उसे अपने दुश्मनों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिना जरा सा भी होल्ड बैक करे यहाँ पर अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके हॉल ऑफ सोल के उन वॉरियर्स को मारने लगा। साथ ही सर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था कि मरो 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 मरो, आज के दिन तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। मगर जैसे जैसे यहाँ पर ज़ामियान उन हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स का सफाया कर रहा था, धीरे धीरे उसकी बॉडी पर मौजूद वो डार्क एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो दिखने में बेशक काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था, इवन कि उसकी हैवी रोलर जमीन पर रगड़ते हुए वहाँ एक लाइन क्रिएट कर रही थी। ज़ामियान इस वक्त इतना ज्यादा खौफनाक हो चुका था कि हॉल ऑफ सोल के सोल्जर भी उसे देखकर घबराने लगे थे और वो ज़ामियान से अपनी जान की भीख मांगने लगे। मगर ज़ामियान का गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। वो उसे गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। और ये कहते हुए ज़ामियान अभी उस सोल्जर को भी जान से मारने ही वाला था, मगर जैसे ही वो अपने हैवी रोलर को हवा में उठाते हैं, अचानक से उसके दिल में काफी सारा जोरदार तकलीफ होने लगी, जो तकलीफ ज़ामियान को उसके स्टोरी रिंग में मौजूद एंशिएंट बुद्धि सीड ने दी थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़ामियान थोड़ी ही देर में वापस से होश में आ जाता है। इस तकलीफ की वजह से एक तो ज़ामियान होश में आ चुका था, साथ ही सर हम देखते हैं कि उस एंशिएंट बुद्धि सीड ने बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर ज़ामियान की बॉडी के साथ सारे के सारे अटैच स्ट्रिंग्स को भी काट दिया, जिसकी वजह से ज़ामियान आजाद हो जाता है। ज़ामियान यहाँ पर होश में आने के बाद एंशिएंट बुद्धि सीड की तरफ देखने लगा और साथ ही साथ अपने आसपास के नजारे को देखते हुए ज़ामियान थोड़ा सा निराश हो गया था। वो परेशान होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास ये एंशिएंट बुद्धि सीड था, वरना शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए इल्यूशन में धंस कर रह जाता। मुझे लगता है कि वो 3 बादशाह लेवल के सोल पपेट भी इसी तरह की इल्यूशन में फंसकर हमेशा हमेशा के लिए सोल पपेट्स बनकर रह गए। ये सब कहते हुए ज़ामियान खुद को शांत करने के लिए अपने हैवी रोलर को नीचे की तरफ गिराकर अपने घुटनों के बल नीचे की तरफ बैठ चुका था, जहाँ लंबी सांसें लेने के बाद चूंकि ज़ामियान शांत हो चुका था, इसी वजह से ज़ामियान को देखने को मिलता है कि उसके आसपास का इल्यूशन धीरे धीरे करके गायब हो गया। उल्टा उस इल्यूशन के खत्म होने के बाद ज़ामियान देखता है कि वो एक चट्टान पर मौजूद है, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा है। साथ ही साथ उसके पीछे एक और बड़ी चट्टान भी हवा में फ्लोट कर रही थी, जिसके ऊपर एक सूखा सा दरख्त मौजूद था। शायद ये एंशिएंट बुद्धि ट्री होगा, वही असली एंशिएंट बुद्धि ट्री जिसकी सब लोग तलाश कर रहे हैं। मगर ये एंशिएंट बुद्धि ट्री आखिर सूखी क्यों है, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।